मारी खबर। राम राम, आप देख रहे हो मारी बोली मारी खबर। मैं आपके साथ सतीश नैन मोर और आगे इस बुलेटिन में आपने दिखावांगे ठेठ हरियाणवी अंदाज में हरियाणवी बोली में हरियाणा की सारी छोटी बड़ी खबर। और बड़ी खबर आज ये आए है कि कल जो जींद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होगी उसे लेकर सरकार प्रशासन पूरे जोरों पर काम कर रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी तैयारी का जायजा लेने खातर जींद पहुंचे थे। प्रधानमंत्री का आने पहला जींद रेलवे स्टेशन पर सीएम पहुंचे थे और एडे अधिकारियों ने कड़े निर्देश दिए कह कि डील बर्दाश्त नहीं होगी। सुरक्षा इंतजाम की जांच परख भी करी सीएम ने। पीएम मोदी का दौरा न लेकर तैयारी ने रफ्तार पकड़ रखी है। जींद में प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है, चप्पा चप्पा पर नजर रखी है। रेलवे स्टेशन के इंतजाम की भी टोली गई, एक एक चीज जांची गई। अफसरा तय साफ तौर पर मुख्यमंत्री कहते नजर आए कि टेम पर सारे के सारे काम निपटाओ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल होने जींद रैली पूरी तरह तैयारी भरी होगी। हाइड्रोजन ट्रेन के उद्घाटन पर नई पहल करी गई है और कहा गया है कि रैली में पेट्रोल डीजल की गाड़ियां तय परहेज रहेगा। सीएनजी और बिजली वाली गाड़ी इस्तेमाल में लाई जाएंगी। शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने यह जानकारी दी कि भारत 2047 के लक्ष्य पे आगे बढ़ रहा है। हाइड्रोजन ट्रेन बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि से जींद तक शुरू होगी और एडा तय साथ में एक नया अध्याय भी शुरू हो जाएगा। नया अध्याय जुड़ जाएगा भारत के आविष्कारों की बड़ी छलांग से। टारगेट को लेकर चल रहा है और इसी कड़ी में भारत ने दुनिया में अपने अनुसंधानों की एक बहुत लंबी छलांग भी लगाई है। पहला अपना प्रशिक्षण भी पूरा कर लिया और अब उसको हरी झंडी दिखा के जींद से सोनीपत तक चलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल यानी 17 जुलाई को पहुंच ही रहे। इस रैली को बिल्कुल पोल्यूशन फ्री व्हीकलों के साथ हरित रैली करेंगे और उसमें ये तय किया कि भाई बिना पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों का उपयोग करेंगे। सीएनजी की गाड़ियां हो, ईवी जो व्हीकल हैं उनका उपयोग हम लोग करेंगे। तो वहाँ जितनी व्यवस्था हो सकती थी सीएनजी की गाड़ियों की, ईवी गाड़ियों की, उतनी व्यवस्था की है जींद के लिए हमने। यानी कि तड़का जींद पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सांसद बीजेपी के संजय भाटिया उन्होंने भी पूरे दौरे की बात खुलकर बताई, जानकारी दी कि जींद ऐतिहासिक काम शुरू हो जाएगा। सांसद ने जींद तई हरियाणा का कालजा बताया, कहा कि वो घना गर्व का टेम्स है हरियाणा खातर, खासकर जींद खातर। जींद की सियासत हमेशा तय फैसला करने वाली रही है। जींद तय जीत मतलब सत्ता का सीधा सा इशारा से। खुशी की बात है कि जो काम एशिया में पहली बार होने जा रहा हो और वही काम हिंदुस्तान में पहली बार होने जा रहा है और हरियाणा में भी पहली बार होने जा रहा है और जींद की धरती से होने जा रहा है। और जींद को हरियाणा का दिल कहा जाता है और जिसकी शुरुआत जींद से होती है। ये इतिहास बताता है कि जींद में जिसने हमेशा खूंटा गाड़ा हो, ताकत दिखाई हो, उसका परचम हमेशा लहराता है। हमारी खुशी की बात है कि जब से एनडीए सरकार केंद्र में बनी और हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी, तब से जो कसर थी वो धीरे धीरे पूरी होती जा रही है। आज जींद वाकई में ही हरियाणा का दिल बन के दिख रहा है और हरियाणा के नक्शे में सबसे ऊपर। दूसरी तरफ एक और मामला सामने आया है। प्रधानमंत्री के दौरे से पहला एलईडी जो स्क्रीन लगाई गई थी उनमें तोड़फोड़ हुई है। कुरुक्षेत्र में 9 एलईडी स्क्रीन पर पत्थर बरसाए गए हैं। बाइक पर 3 छोरे आए थे, इन्हें पे आरोप लगे पत्थर मारन के। काले कपड़े तक मुंह ढांप रखा था इन हमलावरों ने। पीएम के स्वागत खातर ये एलईडी स्क्रीन लाई गई थी। बदमाशों ने क्षण में एलईडी मॉड्यूल नाश कर दिए। पावर सप्लाई सिस्टम भी पूरी तरह डैमेज हो गया है। 12 से 13 लाख के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। शहर में 9 जगह पर स्क्रीन ने निशाना बनाया गया। बीओटी प्रोजेक्ट तो कोई भी करे। बीओटी प्रोजेक्ट क्या होता है कि भी सरकार के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ना डालें किसी भी तरीके का। हमने सरकार को बस्क्यू शेल्टर्स बना के दिए, शहर को सुंदर बनाया, स्वच्छता के लिए अवेयरनेस फैलाते हैं। तो कोई भी करे, हम तो चाहते हैं कि सरकार का पैसा बचे और कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म आके इन्वेस्ट करे और जनहित में काम करे। इसमें
नहीं, अभी एक्चुअली हमने कैलकुलेशन करनी थी कितना हमारा नुकसान हुआ इसमें, तो अब उसका हमने ड्राफ्ट कर लिया है। अब एसपी साहब को शिकायत देके आएंगे इसकी। नुकसान जैसे कि मैंने बताया कि हमारे 96 मॉड्यूल और सप्लाई खराब हुई है, डैमेज हुई है, जिसकी कॉस्टिंग 9,12,000 रुपये आती है। और जो इस पे लेबर या अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस है वो 3 लाख है। लगभग 12,12,000 के आसपास का इस पे हमारा। नारनौल में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन होगा। जींदाड़ा प्रोग्राम तय ऑनलाइन उद्घाटन कराया जाएगा। कोरियावास मेडिकल कॉलेज उद्घाटन खातर पूरी तरह तैयार हो रहा है। 750 करोड़ की लागत बनकर यो मेडिकल कॉलेज तैयार है। 850 बेड वाला राव तुलाराम अस्पताल पूरी तरह तैयार है। 100 सीटा पर दाखिले तो पहला हो लिए थे। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। सांसद रणवीर सिंह भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। मैं अपने पोते को दिखाने के लिए आया हूँ यहाँ, और ये सुविधा हमें बहुत अच्छी लग रही है। प्रधानमंत्री जी ये जो हमें सौगात दी है, ये हाँ मेडिकल कॉलेज का जो सौगात दिया है, ये इलाके के लिए बहुत ही अच्छा होगा है। इससे हमें जयपुर या दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इलाके के लिए बहुत अच्छा काम है। सरकार की तो हम बहुत बधाई देंगे कि भाई हमें ये इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज यहाँ मिला है हमारे इलाके में। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कोरियावास में मेडिकल कॉलेज की ओपनिंग है, जो कि कल प्रधानमंत्री के द्वारा वर्चुअली की जाएगी। और हम यहाँ के जो क्षेत्र निवासी है वो आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने यहाँ पर इतना अच्छा मेडिकल कॉलेज और मेडिकल हमारे लिए बनाया है हॉस्पिटल, जिसमें बहुत से लोगों को, जो कि यहाँ पे दक्षिणी हरियाणा के लोगों के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराई है। 850 बेड का यहाँ पर बेड्स हैं जो कि हॉस्पिटल में, और जो यहाँ के मरीजों को बहुत ही अच्छी सुविधाएं मिलने वाली हैं। मेडिकल कॉलेज भी हमारा बना है, जिसमें बच्चों को यहाँ पर एडमिशन्स मिले हैं, और यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं हैं जो कि अभी प्रधानमंत्री द्वारा हमें दी गई हैं। उस कार्यक्रम में लगभग 4,000 से 5,000 जो हमारे लाभार्थी हैं, जो अलग अलग स्कीम्स के हो, हैप्पी कार्ड के हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के हो, उन सबको हम बुला करके वहाँ पे प्रधानमंत्री जी का जो प्रोग्राम है उसका हम लाइव टेलीकास्ट स्ट्रीमिंग करवाएंगे। माननीय स्वास्थ्य मंत्री आरती राव मैडम मुख्य अतिथि रहेंगी। हमारे एमपी साहब धर्मवीर सर भी कार्यक्रम में भाग लेंगे। साथ में हमारे सभी जो विधायक हैं और जिला अध्यक्ष हैं वो भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में इस बार जो एक विशेष बात है कि हम किसी भी पेट्रोल व डीजल व्हीकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लाभार्थी जो आएंगे वो सारी सीएनजी बसें हमने रिक्विजिशन करके ली हैं, उनसे उनको हम कार्यक्रम स्थल पे लेकर के आएंगे। ओड़े इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने बड़ा बयान दिया। चंडीगढ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभय सिंह चौटाला ने सीएम सैनी की फिर तो डमी गया है। कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने तो मनोहर लाल असली मुख्यमंत्री हरियाणा ने मनोहर लाल ने चलावे हैं। सीएम सैनी ने खुद ही साबित कर दी आली बात। मनोहर लाल ने रातों रात टी उखड़वा दी थी और वह टी लुआ भी दी। मैं आज आपको बता देना चाहता हूं, आज साबित कर दिया इसलिए सब हम अपने आप को कि ये डमी है। ये डमी इसलिए है, चैनत के अंदर टी का मामला था। हमने बारी बारी से सरकार से कहा था कि किसान गांव के लोगों को पीने का पानी चाहिए, उनके खेतों में से होकर के पाइप आ रही है, आपको टी लगा करके पानी दे देना चाहिए। ये कहने लगे कि टी नहीं लग सकती। फिर इस मुख्यमंत्री ने अपने उच्च अधिकारियों के माध्यम से वहां टी लगवाई। मनोहर लाल खट्टर ने उस टी को फिर पढ़वाया। ये बात भी मैंने आपको बताई थी कि कौन कौन लोग जाकर के मनोहर लाल जी से मिले, और मनोहर लाल ने आदेश दे करके उसी टाइम रातों रात टी पढ़वाने का काम किया। 1500 लोगों के खिलाफ पर्चे भी दर्ज किए, उसे भी गिरफ्तार किया, और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया। अब जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं और ये कह रहे थे हम टी नहीं देंगे, और जब लोगों ने ये कहा कि हम बीजेपी की बसों में बैठ करके जाएंगे, झंडा भी इनका, डंडा भी इनका, देंगे भी इनके, तब आईबी ने रिपोर्ट करी ऊपर कि अगर चैनत का फैसला नहीं करोगे
तो फिर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रद्द हो सकता है। यह हकीकत है। मनोहर लाल खट्टर को हिदायत दी गई कि आप जाओ और जाकर के फैसला कराओ। मनोहर लाल खट्टर ने, क्योंकि इसको डमी साबित करना था, कहीं ये आंख दिखाता हुआ छोटी मोटी आजकल, तो इसको डमी साबित करने के लिए मनोहर लाल खट्टर ने सब में हांसी में जाकर के और फैसला कर दिया कि टी लगेगी। कि बाप का काला कारनामा सामने आया है। बाप ने अपनी बेटे के लिए गलत काम कराया। 1.5 साल की मासूम के बाप पे यो बड़ा और घिनौना आरोप लग गया है। नशा में दूतों का यो कांड कराया गया। मां की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करी है। पुलिस ने आरोपी बाप तक गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची और आरोपी का भी मेडिकल करवाया है। कोर्ट ने आरोपी तक न्याय की हिरासत में भेज दिया है। एक बिलाल सडोरा से हमारे पास एक कंप्लेन आई थी और मदर ने कंप्लेन करी थी कि मेरी 1.5 साल की बच्ची है और मेरी 1.5 साल की बच्ची के साथ मेरे हस्बैंड ने यानी बच्ची के पिता ने ही गलत काम किया है। तो कंप्लेन मिलते ही हमने FIR दर्ज कर दी है और बच्ची की और मदर की स्टेटमेंट करवाई गई है और अक्यूज्ड को हमने अरेस्ट कर लिया। अभी अक्यूज्ड को कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद जुडिशियल में भेज दिया जाएगा इसको और बारीकी से इस मामले की हम जांच कर रहे हैं। गुरुग्राम में फिल्मी ढंग तय रंगदारी मांगी गई। 12 स्कॉर्पियो में हथियार लेकर बदमाश पहुंच गए। ठेकेदारा तक मोटी पैसा की डिमांड करी गई। गैंगस्टर कौशल चौधरी का नाम पर धमकी दी गई। रंगदारी ना देने तय जान तमाण की भी धमकी दी है। स्कॉर्पियो काफिले की CCTV सामने आई है। ठेकेदार ने अपने कुटुंब की सुरक्षा की गुहार लगाई। पुलिस ने और यह वो CCTV फुटेजेस में आप एक के बाद एक काली स्कॉर्पियो गाड़ी देख रहे हो। काफिला की तरह ये सारे बदमाश पहुंचे, धमकी दी, पैसे भी मांगे और धमकी भी दी। खबर में आगे बढ़ांगे। पंचकुला के मोरनी में बड़ा हादसा हो गया। सेमू गांव का दौर है। एक गाड़ी गहरी खाई में जा पड़ी। खाई में गाड़ी पड़न तय ड्राइवर घायल हो गया है। घायल ड्राइवर ने अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आशा क्यों रोया इस बात का बेरा नहीं लग गया है। इसकी जांच पड़ताल होगी, लेकिन घायल ड्राइवर तय अस्पताल में भर्ती करा दिया है। और हिसार में करंट लागण ते एक मानस की मौत होगी। फ्लैमिंगो कॉम्प्लेक्स दौरे यो बड़ा हादसा होया है। बिजली का खंभा काल बन गया और खड़े खड़े इस मानस ने दम तोड़ दिया। बिजली का खंभा तय अड़दे जोर का झटका लग गया। मानस की लाश धरती पर को नहीं पड़ी, बल्कि एक हाथ ऊपर खंभे की कानी टंगया रह गया। कांध का सारा सीधा खड़ा जम गया। तावड़ू में नाजायज कॉलोनिया पर एक्शन हुआ है। नाजायज कॉलोनिया पर प्रशासन का पीड़ा पंजा चला। तावड़ू में 6 एकड़ में प्रशासन ने कार्रवाई करी। 3 नाजायज कॉलोनिया पर यो एक्शन लिया गया। पुलिस की मौजूदगी में सारा काम हुआ। 1.5 एकड़ में 6 दुकान गिरी गई। कच्ची सड़कों का जाड़ा जो बिछड़ा था वो भी हटाया गया। 2 एकड़ की कॉलोनी पर भी बुलडोजर चल है। आगे भी कहा कि यो कार्रवाई जारी रहेगी। DTP की तरफ से जानकारी दी कि जितना भी अवैध काम हो रहा है वो सारा का सारा गिरा जाएगा। बिना परमिशन वाली कॉलोनी की आगे भी खैर नहीं है। अवैध कॉलोनी के अगेंस्ट में कार्रवाई की जा रही है। इसमें हमने SDM तावड़ू से ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट करवा के आज ये कार्रवाई की जा रही है। इसमें हमने पहले भी जो है 2-3 बार कार्रवाई करी है। एक सब्जेक्ट था वो भी तोड़ा था और इनको बार बार समझाने के बावजूद भी जो है ये इन्होंने कंस्ट्रक्शन जारी रखा। कई बार समझाया इनको और आज जो है इनका जो भी सामान था, कई बाइक रिपेयरिंग शॉप्स थी, कार शॉप्स थी, ये सारा सब कुछ खाली करवा के डेमोलिशन की कार्रवाई की जा रही है। फरीदाबाद में नाजायज कॉलोनिया पर पूरा एक्शन लिया गया। DTP महकमा ने फिर तक पीड़ा पंजा चलाया है। 2 व्यापारिक कॉलोनिया पर यो एक्शन होया। सीकरी और प्याला गांव में बड़ी कार्रवाई हुई। 30 एकड़ और 8 एकड़ की कॉलोनिया बुलडोजर चला है। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में यो कार्रवाई तय अंजाम दिया गया। JCB तर नाजायज जो निर्माण कर रखा था वो गेड़ा गया। DTP महकमा का अभियान जारी है। कहा कि आगे भी बिना परमिशन जितना भी निर्माण कार्य हुआ है उस पर एक्शन लिया जाएगा। ये 2 रेवेन्यू एस्टेट हैं 2 गाँव की, एक तो सीकरी और एक प्याला। यहाँ पे 2 अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, एक 8 एकड़ की, एक 30 एकड़ की। नोटिसेस जो भी देने होते हैं एक्ट के हिसाब से वो ऑलरेडी दे दिए गए थे। इनमें से एक कॉलोनी पे लगभग
10 महीने पहले भी एक डेमोलिशन करी गई थी। इंडस्ट्रीज़ हैं बेसिकली वहाँ ज़्यादा अनऑथराइज्ड, उनको तोड़ा गया था, बट हमारे संज्ञान में आया कि दोबारा से उन इंडस्ट्रीज़ को रिपेयर करके, बिल्डिंग्स को रिपेयर करके दोबारा ऑपरेशन स्टार्ट हो गया था। तो हमारे संज्ञान में आने के बाद आज हमने फिर से एक डेमोलिशन ड्राइव वहाँ पे एग्जीक्यूट करी है और लगभग 20 प्लॉटिंग हो रही थी, 20 इंडस्ट्रीज़ के लिए डीपीसीज बाउंड्री वॉल्स वगैरह थी, उसको हमने डिमोलिश किया है। 2 इंडस्ट्रीज़ के जो शेड्स हैं उसको हमने डिमोलिश किया है। 4 to 5 आई थिंक शॉप्स रही होंगी वहाँ पे, उसको हमने आज डिमोलिश किया है। मारी बोली मारी खबर में आज इतना ही। राम राम। मारी बोली मारी खबर।